अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर कि इंडिकेटर्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर से। इंडिकेटर हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी बीकर में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट हो उसको हम मालूम कर सकते हैं कि इस बीकर में, मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें यहाँ तक एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब आपको पता नहीं है कि इस सॉल्यूशन में एसिड है, बेस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इंडिकेटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बीकर में सॉल्यूशन मौजूद है उसको आप मालूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट वन इंडिकेटर आप लोगों के कोर्स में जो दिया हुआ है वो है हमारे पास क्या, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारे पास एक इंडिकेटर है और ये दो किस्म के होते हैं, मतलब इसके दो कलर होते हैं, दो कलर के होते हैं। एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। अब लिटमस पेपर जो है दो किस्म के हमारे पास, ब्लू है, रेड है, एक बारीक किस्म का पेपर है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी बीकर में जो सॉल्यूशन हो उसको हम मालूम कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे गौर से देखना है कि ब्लू लिटमस पेपर जब भी हम सॉल्यूशन में डालेंगे, जब उसका कलर रेड हो जाए, यहाँ पे ये ब्लू जो है अगर हमने इस सॉल्यूशन में डबो दिया और इसका कलर रेड हुआ, ब्लू से चेंज होकर रेड हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक। अब अगर यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है इसको अगर हमने यहाँ पे डबो दिया यहाँ पे इस सॉल्यूशन में और इसका कलर रेड से चेंज होकर ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इस बीकर में फिर क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट नोट करते जाना है कि एसिड जो होता है, एसिड उसमें ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है और बेस जो होता है उसमें जो रेड लिटमस पेपर होता है वो रेड से ब्लू हो जाता है। अब अगर मान लो यहाँ पे एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो एक बार फिर सुन ले कि ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है। इसके अलावा रेड लिटमस पेपर जैसे ही हम सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो सॉल्यूशन बेस होगा तो इसका कलर हमारे पास क्या होगा, रेड से चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। तो मान लो आप लोगों से किसी ने वाइवा में पूछ लिया, किसी टीचर ने पूछ लिया कि यहाँ पे आप लोगों को इस तरह एक बीकर में सॉल्यूशन दे दिया, मान लो ये एक सॉल्यूशन है इस बीकर में और आपको मालूम नहीं है कि इस बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक है, न्यूट्रल है। आप लोगों को इस तरह बीकर दिया हुआ है, इसके बाद आपको ये दो लिटमस पेपर भी दे दिए। तो आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको डबो देना है यहाँ पे। अगर इसका कलर चेंज हुआ, रेड हुआ, तो आप लोगों ने फ़ौरन बताना है कि इस बीकर में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर इसने कलर चेंज नहीं किया तो आपने रेड को डबो देना है। अगर रेड ने कलर चेंज कर दिया, लिटमस पेपर ने ब्लू हो गया, तो आपने फ़ौरन बताना है कि इस बीकर में बेस प्रेजेंट है। अगर किसी ने भी कलर चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि इसमें फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो आप लोगों ने फ़ौरन जवाब देना है कि इस बीकर में न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको इस तरह 3 बीकर भी दी जाती है, एक बीकर यहाँ पे, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तीनों में सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा एसिड है। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू रेड हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में रेड ब्लू हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे जो इंडिकेटर है हमारे पास। दूसरा इंडिकेटर आप लोग के कोर्स में जो है वो है फिनफ्थालीन। तो फिनफ्थालीन भी हमारे पास क्या है, एक इंडिकेटर है और ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फिनोल वगैरह, ये आप लोग स्ट्रक्चर देख ले, इसको याद कर ले अगर याद करना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, ये इस तरह कारोबार करता है कि मान लो आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में सॉल्यूशन प्रेजेंट है। आपने क्या किया है, फिनफ्थालीन यहाँ पे डाल दिया। अगर यहाँ पे फिनफ्थालीन कलरलेस हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे एसिड होगा, लेकिन पीएच जो है यहाँ पे आप लोग पहले स्केल जो है उसके ऊपर आ जाए
प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएच स्केल डिस्कस किया था। पीएच स्केल कुछ इस तरह था कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट था 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 10, 11। तो ये हमारे पास क्या है, पीएच स्केल है। यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, इस साइड पे एसिडिक सोल्यूशन होगा, इस साइड पे बेसिक सोल्यूशन होगा। तो फिनफ्थैलीन जो है यहाँ पे जो पॉइंट है 9, जब पीएच 9 हो ऐसा सोल्यूशन, सपोज़ हमारे पास एक बीकर है, इसमें सोल्यूशन है। अगर इस बीकर में जो सोल्यूशन है इसका पीएच 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो, अगर इसका पीएच 9 तक हो तो फिर नफ्तालीन आपको क्या देगा, कलर नहीं देगा। यहाँ पे ये कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा। जैसे ही पीएच 10 पे हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए, फिर ये क्या होगा, किस तरह कलर देगा, ये आपको रेड कलर देगा। किस तरह कलर होगा, रेड होगा। जब पीएच 9 से अबव होगा, मतलब 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, तो फिर नफ्तालीन आपको रेड कलर देगा। इससे जो है इस साइड पे हो फिर क्या होगा, कलरलेस होगा। तो मतलब ये है कि जब एसिडिक सोल्यूशन हो, आप लोग पॉइंट नोट करें, एसिडिक सोल्यूशन में फिनफ्थैलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, बेसिक सोल्यूशन में नफ्थैलीन जो होता है वो रेड कलर होता है। अगर आप लोगों को किसी भी लैब में सोल्यूशन दे दिया, फिनफ्थैलीन भी दे दिया, अगर फिनफ्थैलीन ने कलर चेंज किया, रेड हो गया, कलरलेस से रेड हो गया, तो आप लोगों ने बताना है कि इस बीकर में जो सोल्यूशन है ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। अगर फिनफ्थैलीन कलरलेस था, उसने कलर चेंज नहीं किया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है बीकर में एसिडिक सोल्यूशन होगा और आप लोगों ने बताना है कि इस बीकर में एसिडिक सोल्यूशन है। तो फिनफ्थैलीन जो है जब पीएच 9 हो या 9 से इस साइड पे हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, तो फिर क्या होगा, ये कलरलेस होगा। जब पीएच 10 होगा, 11, 12, 13, 14 होगा, तो ये फिर आपको रेड कलर देता है। इसके अलावा जो थर्ड वन हमारे पास इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। ये भी आप लोग के कोर्स में प्रेजेंट है। तो मिथाइल ऑरेंज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये भी हमारे पास क्या है, एक इंडिकेटर है और ये इसका स्ट्रक्चर है। आप लोग देख लें, इसको याद किया कर लें। शायद आप लोगों से पूछा जाए वायवे में कि आप इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रा कर दे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है मिथाइल ऑरेंज का। अब मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज जब पीएच हमारे पास 0 से लेकर 3 तक हो, 0 से लेकर 3 तक हो, तो मिथाइल ऑरेंज जो कलर देगा वो रेड कलर देगा। पॉइंट नोट करें, यहाँ 3 तक ये रेड कलर देगा। जैसे ही पीएच 4 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये आपको येलो कलर देगा। किस तरह कलर देगा, येलो कलर देगा। फिर सुन ले, जब कोई भी सोल्यूशन हो किसी बीकर में, अगर उसका पीएच 0 से लेकर 3 तक हो और फिनफ्थैलीन मिथाइल ऑरेंज आप उसमें डाल देंगे, तो ये आपको रेड कलर देगा जो मिथाइल ऑरेंज है, मतलब सोल्यूशन रेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर पीएच आपके पास 3 से अबव हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, यहाँ से 14 तक हो, तो ये फिर आपको रेड कलर नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, येलो कलर देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड में मिथाइल ऑरेंज जो है इसका कलर रेड होता है। कोई भी सपोज़ आपके पास एक बीकर है, आपको पता नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, आपको मिथाइल ऑरेंज दे दिया, आपने मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे डाल दिया। अगर यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज ने रेड कलर दे दिया, तो आपने फ़ौरन बताना है कि इस बीकर में जो एसिड है, पहले तो आपने बताना है कि एसिड है, लेकिन ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर यहाँ पे आपको येलो कलर दे दिया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बताना है कि ये तो या हमारे पास बेस होगा या यहाँ पे इस बीकर में एसिड मौजूद है लेकिन वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। तो मिथाइल ऑरेंज से हम इस तरह पता लगा सकते हैं कि किसी भी बीकर में जो सोल्यूशन है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसके अलावा हमारे पास बेस है। तो अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वायवे में कि बीकर है, आपको बीकर दे दिया और आपको मिथाइल ऑरेंज भी दे दिया, तो
तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर रेड कलर दे दिया तो आपने बताना है कि स्ट्रांग एसिड है। येलो कलर दे दिया तो आपने कहना है कि ये हमारे पास बेस है। क्या है? बेस है। बाद में आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास वीक एसिड है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।